देखो वीडियो पर क्लिक कर दिया तो पूरी वीडियो को देख के जाना। एंड प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर कर दो, मेरे ड्राई लिप्स को इग्नोर कर दो, मेरी वॉइस को इग्नोर कर दो, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दो। तुम वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिलेगी जो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी पूरे इंटरनेट पर, जो कि हार्श रियलिटी बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो, बट एक बार देख के जाना। अब मेरी बोलने की हालत नहीं है। एंड ये पार्ट मैंने वीडियो को लास्ट में शूट करा है, तुमको ये पहले लगा रहा हूँ ताकि तुम वीडियो को छोड़ के ना जाओ, ठीक है ना। देखो हर किसी को लुक्स मैक्सिंग करनी है एंड एक मॉगर बनना है। ऑब्वियसली लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एंड तुम करना भी चाहिए एंड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो, स्पेशली इन योर यंगर एजेस, जैसे कि एक 21 से 30 के बीच में वो तुम्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सोशल इंट्रैक्शन को ईजी कर देते हैं, सोशल कनेक्शंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली तुम्हें करना चाहिए, बट अगर तुम एक टीनेजर यानी कि तुम्हारा एज 13 से 19 के बीच में, तो तुम्हें कभी भी लुक्स को मैक्सिमाइज करने पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। क्योंकि टीनेज ईयर्स के अंदर अगर तुम लोगों ने लुक्स पर ध्यान दिया तो तुम्हारी हाइट रुक सकती है, ठीक है। एंड अगर तुम लोगों ने लुक्स पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे लुक्स तो एवरेज रहेंगे बट तुम्हारी हाइट मैक्सिमम लेवल्स तक जा सकती है, ठीक है। एंड आफ्टर 18, 19, 20 जब भी तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाए तो तुम अपने फेशियल लुक्स को भी बेटर कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर तुमने टीनेज के अंदर अपने फेशियल लुक्स को बेटर करने के चक्कर में अपनी हाइट को रोक लिया तो फिर बाद में उस लुक्स का कोई मतलब नहीं रहता, फेशियल लुक्स का, क्योंकि तुम लोगों को पता है लुक्स मैक्सिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है हाइट, ठीक है। हाइट नहीं होगी ना तुम्हारी कितनी भी अच्छी फिजिक हो, कुछ भी हो, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, ठीक है। सो डैट्स वाई। एंड अब तुम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, डैट लुक्स मैक्सिंग से हाइट कैसे रुक सकती है भाई, व्हाट द फक इज दिस, ये तो साइंस के अपोजिट में बोल रहा है, ठीक है। मैं मानता हूँ तुम्हारा ये रिएक्शन होना ऑनेस्ट है, ऐसा ही होना चाहिए। अब मेरा भी, अगर मेरे को भी कोई ऐसे बोलता कि लुक्स को मैक्सिमाइज मत कर, तेरी हाइट रुक जाएगी, ठीक है, मैं तुम्हें इसके पीछे का साइंटिफिक और लॉजिकल आंसर देने वाला हूँ। 2 से 3 मिनट रुक जाओ तुम, ठीक है ना। तुम्हें मेरा आंसर पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि तुम्हें लुक्स को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में अपनी हाइट को नहीं रोकना, ठीक है। एक चीज़ बता दो तुम मेरे को, लुक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें, ठीक है, रदर देन हाइट। हाइट के अलावा सोचो सोचो, जस्ट इमेजिन। नहीं सोच पा रहे, मैं बताता हूँ, फैट को कम करना, ठीक है। अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज 12 से 15 के बीच में नहीं है तो तुम कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लग सकते, ठीक है ना। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियंस 13 से 18 के बीच में ही लुक्स मैक्सिम पर ध्यान देते हैं। उससे पहले तो उनके इंडियन पेरेंट्स उसको इतनी गंदी डाइट खिलवाते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम एक एवरेज बच्चे का बॉडी फैट परसेंटेज होता है 25 से 30%, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ये तो फिर भी थोड़ा कम है, ऑलमोस्ट हो गए 22 से 25%, ठीक है। पहले मेरा और भी ज़्यादा था, मैंने कैसे भी करके लूज़ कर लिया, ठीक है। बट अगर तुम जैसे ही लुक्स को मैक्सिमाइज करने की तरफ जाओगे तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वही होगा फैट को लूज़ करना। एंड फैट लूज़ होता है कैलोरीज का डेफिसिट से। एंड तुम्हें पता है पहले इंडिया के अंदर एक अच्छी डाइट मिलती नहीं है, एंड फिर उसके अंदर भी अगर तुम लोग कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करोगे तो तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हारी बॉडी को इनफ अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलेगी तुम्हारी हाइट रुकना कन्फर्म है, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि ह्यूमन बॉडी के लिए ऐसा इवोल्यूशन ने ऐसे तैयार किया ह्यूमन बॉडी को कि सबसे पहले वो अपना ग्रोथ वगैरह नहीं देखती, सबसे पहले वो सर्वाइवल देखती है। तुम्हारी बॉडी के अंदर सारे न्यूट्रिशन, तुम्हारे डीएनए वगैरह, रिप्रोडक्शन, हर चीज़ को मैच्योर करने के बाद में हाइट पे देखती है, ठीक है ना। क्योंकि बॉडी या फिर इवोल्यूशन का एक सिंपल सा रूल है कि स्पीशीज खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर वो हाइट बढ़ाने पे ध्यान दी एंड मसल्स एंड बाकी चीज़ें, डीएनए, रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दी तो वो स्पीशीज एक्सटेंड हो सकती है। सो दैट्स वाई बॉडी हमेशा लास्ट में ध्यान देखती है, ठीक है, हाइट पर। सो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि कैलोरी डेफिसिट में मत रहो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं तो कहता हूँ 100 कैलोरीज ज़्यादा खाओ। तुम लोग अगर 6 साल तक अगली भी दिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम में से 6 में से 4 साल तो स्कूल में निकाल दोगे, ठीक है। एंड बच्ची भी 2 साल तुम कैसे भी मैनेज कर लेना, एंड इतना भी कोई हार्ड नहीं होता। एंड अब तुम लोगों से पूछोगे कि मैं तो 100 से 150 कैलोरीज का डेफिसिट रख रहा हूँ तो मेरा हाइट रुक ही नहीं सकती, ठीक है ना। बट ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब तुम लोगों ने दिख तो रहा है कि 100 से 150 कैलोरीज का डेफिसिट है, कितना सही डेफिसिट है, क्या ही हो जाएगा, मैं तो ईजिली कर लूँगा, मेरी तो हाइट भी बढ़ जाएगी। बट मुझे ऐसा बता दो, 1 kg फैट को लूज़ करने में कितने कैलोरीज का डेफिसिट चाहिए तुम्हें? 7700 यानी 7700 कैलोरीज का। अगर तुम लोग इसी 100 से 150 कैलोरीज के डेफिसिट को फॉलो करते हो तो तुम्हें मिनिमम से मिनिमम 1 साल तो चाहिए होगा। 1 साल छोड़ो, तुम 6 महीने तो चाहिए होगा ना कम से कम कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करने में। तो तुम एक लेवल पे इमेजिन करके देखो तुम्हारी बॉडी पे कितना स्ट्रेस पड़ेगा, तुम्हारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगे। एंड तुम स्पेशली इंडिया के अंदर, जैसे इंडिया जैसे देश में हो, तुम्हारे डाइट के अंदर कितना ही प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार को तुम कैलोरीज में डेफिसिट रह भी लो, कैसे भी करके तुम्हारी बॉडी सर्वाइव भी कर ले, फिर तुम उस पर भी कार्ब्स खा रहे हो, ठीक है ना। बची हुई 1600, 1700, 1800, 2000 जो भी कैलोरीज है उसमें भी कार्ब्स खा रहे हो, तुम्हारी बॉडी कैसे सर्वाइव करेगी? पॉसिबल ही नहीं है। सो डेट्स वाई तुम मत खाओ, अपनी हाइट को मैक्सिमाइज करने पर ध्यान दो एंड अच्छी डाइट को कंज्यूम करो। डेट्स इट फॉर नाउ। फिजिकल एक्टिविटी को अच्छा खासा रखो, वरना तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। एंड एक सिंपल सा रूल है, अगर तुम 18-19 तक अपनी हाइट बढ़ाने पे ध्यान दो लो तो मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 साल के अंदर तुम्हारे फेशियल फीचर्स अच्छे खास हो जाएंगे। फैट को लूज़ कर लेना, चाहे तुम 21 साल के बाद में खाना ही खाना छोड़ देना, 7-8 दिन में एक बार खा लेना, तुम महीने भर के अंदर बिल्कुल लीन हो जाओगे, ठीक है ना। एंड एक और चीज़, टीनेज ईयर्स के अंदर है ना, इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं, जैसे मुझे नहीं थी। मैंने 4-4 दिन का वाटर फास्टिंग कराया, मैंने बिल्कुल खाना खाना छोड़ दिया, मैं सिर्फ और सिर्फ साल्ट और वाटर को कंज्यूम करता था, ठीक है ना।
एंड मैंने ओमेड भी करी है, इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करी है, हर चीज़ ट्राई करी है। बट वो एक हार्श कंडीशंस में है। तुम उसको 3 से 6 महीने के लिए फैट को एक बार तो लूज़ कर लोगे, तुम 25-25 30-30 हज़ार स्टेप्स चल लोगे, बट उसको कितना सस्टेन कर पाओगे? तुम कितने सालों तक वही चीज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना डेली बेसिस पे। सो उस चीज़ को मत करो। अगर तुम फैट लॉस करने गए, इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होगी नहीं, प्रोटीन तुम्हारे पास है नहीं, कार्ब हैवी डाइट तुम्हारी है, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। समझो तो समझो, अदरवाइज गो इन द हेल। आई डोंट केयर, बिकॉज मैंने ये सारी चीज़ें करके छोड़ दी एंड मुझे कोई भी ऐसा रिजल्ट मिला नहीं। बहुत लॉन्ग टाइम तक करना पड़ता है, हाइट रुक जाती है। एंड एक और चीज़ मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ का सप्लीमेंट हो, ठीक है ना, हाइट बढ़ाने का सप्लीमेंट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, मैं फालतू बकवास नहीं करूँगा। एक सिंपल सा सीधा सा रूल है, स्लीप को कभी भी सेक्रीफाइस मत करना। और सिंपल सा सीधा सा रूल है, बिना किसी बकवास के, कोई एग्जांपल नहीं दे रहा, सीधा सा रूल है, स्लीप। नींद जितनी नींद ले सकते हो ना उतनी नींद लो। स्कूल ऐसे करवाए, ठीक है ना, 12 से 15 साल मेरे को भी हो गए, आज तक कुछ रिजल्ट नहीं मिला। 6ठी 7ठी 6th 7th 8th 9th 10th इतना याद किया, इतने काम किए, कम से कम भी नहीं तो कर दिए होंगे मैंने 2000 से 2500 पेज इसको लिख दिया होगा, 300-400 पेन खाली कर दिए होंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिला, फालतू के डंडे पड़े, कोई मतलब नहीं है। तुम मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डेट्स वाई स्लीप को कभी भी सेक्रीफाइस मत करना। एंड इंडियन पेरेंट्स की कभी मत सुनना, वो डायलॉग देंगे तुम्हें, जो सो होता है वो खो होता है, एंड डेट्स इट अ बुलशिट, ठीक है। सो नेवर एवर लिसन टू योर इंडियन फैमिलीज। सो ठीक है, एंड मैं तुम्हें बता रहा था ना कि इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल मेरे पास है। मैं सारी चीज़ें अच्छे से करता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी, सारे सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना, नो शुगर, कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल्स, कोई कुरकुरे नहीं, कोई चिप्स नहीं, कोई पिज़्ज़ा बर्गर नहीं। और ऐसा नहीं मंथ में एक बार, 3-4 सालों तक ये चीज़ मैंने फॉलो करी है, ठीक है ना, जब से मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, यानी 12 साल के लगभग, ठीक है ना। एंड मेरी हाइट अभी है 173 के आसपास, ठीक है। एंड वही मेरा मामा का लड़का है, वो मुझसे 1 साल बड़ा है, ठीक है ना। 1 साल के अंदर मैक्स टू मैक्स कितनी हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी? 2-2.5 3 इंच मान लो, ठीक है ना। ऑब्वियसली इंडियन जेनेटिक्स है, तो 3 इंच मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। बट उसकी हाइट है 187। जस्ट इमेजिन, 1 साल बड़े होने में इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। जबकि वो रोज़ चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर खाता है, मैगी तो मिनिमम उसका डेली बेसिस पे कंजम्पशन है ही, वीक में 2 से 3 बार फास्ट फूड खाता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेता, कुछ भी नहीं करता, बट वो स्लीप पे ध्यान देता है। एंड वो जानबूझ के ध्यान नहीं देता कि मुझे इतने देर सोना है। वो जो सोता है उसको कोई कुछ नहीं बोलने वाला उसकी फैमिली में, बट मुझे बोलते हैं, इसलिए मेरी हाइट रुक गई। एंड उसको प्रॉपर स्लीप मिलती है, मैंने देखा उसको 11-11 12-12 14-14 घंटे तक सोते हुए देखा मैंने उसको। एंड उसकी हाइट आज इस लेवल पे है और इतनी ज़्यादा उसकी बॉडी ग्रो कर चुकी है वाइडली। एंड जस्ट मेरी देखो, ठीक है, वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ स्लीप। तो सो जितना ज़्यादा सो सकते हो उतना ज़्यादा सो, नहीं सो सकते देन फक यू ऑफ, मुझे कोई मतलब नहीं है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम बाकी चीज़ों को अवॉइड कर दो, जैसे कि तुम सप्लीमेंट्स कंज्यूम करना छोड़ दो, D3 के 2 के या फिर कोई भी सप्लीमेंट हो कैल्शियम वगैरह के, तो उस चीज़ों को छोड़ दो, या फिर तुम वे प्रोटीन को छोड़ दो। उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखो। अगर वो इन चीज़ों का ध्यान रखता है तो उसकी हाइट मेरे को लगता है 192 तक तो जाती है, ठीक है ना। इतने खतरनाक जेनेटिक्स थे उसके कि इतना सब कंज्यूम करने के बाद भी 17 साल की एज के अंदर, जस्ट इमेजिन, 187 सेंटीमीटर हाइट्स, जस्ट इमेजिन। सो डेट्स आई डोंट कम्प्रोमाइज स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखो, फोन वगैरह कंज्यूम कर मत करो। एंड तुम देख सकते हो मेरे कितनी बुरी हालत हो चुकी है फेस की। मैंने लास्ट 3 मंथ से मास्टरबेट नहीं किया था, बट टुडे आई हैव मास्टरबेटेड, जस्ट बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी एंड मैं अपने गोल को लेकर क्लियर नहीं था कि मैंने आज की स्कूल की छुट्टी करी थी जस्ट टू शूट कंटेंट। बट मैं कंटेंट को उतना अच्छा से शूट नहीं कर पाया। मैंने ऑलमोस्ट 3 आवर्स दिए जस्ट टू शूट एन वीडियो। एंड ये वीडियो मैं डायरेक्ट रो अपलोड करने वाला हूँ, कोई एडिट नहीं करूँगा मैं इसमें, क्योंकि मैं बोलते बोलते थक गया, ठीक है ना। उस वीडियो को शूट करने में मुझसे 24 सेकंड की एक लाइन नहीं बोली गई उस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। आई एम जस्ट लिटरली, दैट्स वाई स्लीप स्लीप स्लीप। सो जा मेरे भाई, कंज्यूम मत कर फोन वगैरह को, कोई भी टाइप का एडिक्शन मत लगा, डोपामिन रजिस्टिविटी मत क्रिएट कर ब्रेन में। डेट्स इट फॉर नाउ। मेरी बोलने की हालत नहीं है, अब मैं पानी पीऊँगा, थोड़ी देर सोऊंगा या फिर कुछ वैसा करूँगा। वीडियो पर क्लिक कर दिया तो पूरी वीडियो को देख के जाना। एंड प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर कर दो, मेरे ड्राई लिप्स को इग्नोर कर दो, मेरी वॉइस को इग्नोर कर दो, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दो। तुम वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिलेगी जो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी पूरे इंटरनेट पर, जो कि हार्श रियलिटी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट एक बार देख के जाना। अब मेरी बोलने की हालत नहीं है। अब ये पार्ट मैंने वीडियो को लास्ट में शूट करा है, तुमको ये पहले लगा रहा हूँ ताकि तुम वीडियो को छोड़ के ना जाओ, ठीक है ना।